प्रकृति में हर चीज अपने होने में पूर्ण है, केवल मनुष्य ही अपने होने से असंतुष्ट है। जिस दिन तुमने स्वयं को स्वीकार कर लिया, उसी दिन तुम्हारे भीतर संघर्ष कम होने लगेगा। फिर तुम दूसरों से आगे निकलने की जगह स्वयं के भीतर उतरने लगोगे। याद रखना, दुनिया का सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर होता है। बाहर के शत्रु दिखाई देते हैं, भीतर के शत्रु अदृश्य होते हैं। बाहर के शत्रु तुम्हारा शरीर घायल कर सकते हैं, लेकिन भीतर का अहंकार तुम्हारे पूरे जीवन को अशांत कर देता है। इसलिए अपनी ऊर्जा दूसरों को बदलने में मत लगाओ, स्वयं को देखने में लगाओ। जब दीपक स्वयं जलता है, तभी वह दूसरे को प्रकाश देता है। बुझा हुआ दीपक किसी और का अंधकार नहीं मिटा सकता। जब कोई तुम्हें क्रोधित करे, उसी क्षण अपने भीतर देखना। सामने वाले को मत देखो, वह तो केवल कारण बना है। क्रोध पहले से तुम्हारे भीतर मौजूद था। यदि भीतर क्रोध न होता तो सामने वाला उसे जगा ही नहीं सकता था। यही कारण है कि जागरूक व्यक्ति हर घटना को अपने भीतर झांकने का अवसर बना लेता है। वह दूसरों को दोष देने में समय नहीं गंवाता। वह पूछता है, मेरे भीतर ऐसा क्या है जो बार बार दुखी हो जाता है? यही प्रश्न परिवर्तन का द्वार खोलता है। धीरे धीरे तुम्हें अनुभव होगा कि मौन कोई अभ्यास नहीं, बल्कि तुम्हारा स्वभाव है। शोर सीखा गया है, मौन जन्मजात है। विचार इकट्ठे किए गए हैं, लेकिन साक्षी हमेशा से था। और जिस दिन यह अनुभव गहरा हो जाता है, उस दिन तुम्हें किसी से जीतने की इच्छा नहीं रहती, क्योंकि अब तुम्हें समझ आ जाता है कि हर व्यक्ति अपने अपने अंधकार से लड़ रहा है। जो तुम्हें चोट पहुंचाता है, वह स्वयं भी कहीं न कहीं घायल है। जो दूसरों को अपमानित करता है, वह भीतर सम्मान की भीख मांग रहा है। जो क्रोध फैलाता है, वह स्वयं शांति से वंचित है। तब तुम्हारे भीतर करुणा जन्म लेती है। करुणा कमजोरी नहीं होती, करुणा उस व्यक्ति की पहचान है जिसने अपने भीतर के तूफान को शांत कर लिया है। अब तुम्हारा मौन भागना नहीं है, अब तुम्हारा मौन जागना है। अब तुम्हारी चुप्पी हार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि अब कोई तुम्हारे भीतर की शांति को छीन नहीं सकता। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, समय बदलेगा, लेकिन जो स्वयं को जान लेता है, उसका केंद्र अडिग रहता है। यही भीतर का केंद्र जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। बाकी सब कुछ समय के साथ आता जाता रहता है, लेकिन यह अनुभव जितना गहरा होता जाता है, उतना ही मनुष्य स्वतंत्र, सरल और आनंदपूर्ण होता चला जाता है। और जब यह आनंद बिना किसी कारण के प्रकट होने लगता है, तब जीवन एक नया अर्थ ले लेता है। पहले तुम खुशी को घटनाओं से जोड़ते थे। कोई इच्छा पूरी हुई तो खुशी, कोई बात मन के विरुद्ध हुई तो दुख। लेकिन अब तुम्हें अनुभव होने लगता है कि आनंद किसी घटना का परिणाम नहीं है। आनंद तो तुम्हारे अपने अस्तित्व की सुगंध है। जिस प्रकार फूल को सुगंध फैलाने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार जागरूक मनुष्य को अपने होने का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं रहती। वह शांत रहता है, फिर भी उसका मौन बहुत कुछ कह देता है। उसकी उपस्थिति ही संदेश बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि बदलने लगती है। जहां पहले शत्रु दिखाई देते थे, वहां अब जीवन के शिक्षक दिखाई देने लगते हैं। जहां पहले हर चुनौती बोझ लगती थी, वहीं अब हर कठिनाई तुम्हें और अधिक सजग बनने का अवसर देती है। तुम परिस्थितियों से लड़ना छोड़ देते हो और उन्हें समझना शुरू कर देते हो। याद रखो, जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं होता। जीवन हर क्षण तुम्हें जगाने की कोशिश करता है, कभी सुख के माध्यम से, कभी दुख के माध्यम से, कभी सफलता के माध्यम से और कभी असफलता के माध्यम से। जो समझ जाता है, वह हर अनुभव के प्रति कृतज्ञ हो जाता है। इसलिए जब अगली बार कोई तुम्हें उकसाए, तुम्हें गलत समझे या तुम्हारे मौन को कमजोरी समझे, तब भीतर मुस्कुराना, क्योंकि तुम्हें पता है कि वास्तविक विजय बहस जीतने में नहीं, स्वयं पर विजय पाने में है। और जिस दिन मन शांत हो जाता है, उसी दिन जीवन का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो जाता है। वही मौन तुम्हारी शक्ति बनता है, वही तुम्हारा प्रकाश बनता है, और वही तुम्हें उस सत्य के निकट ले जाता है जिसे शब्द कभी व्यक्त नहीं कर सकते।
तो आज जब तुम यहाँ से उठो, अपने साथ केवल शब्द मत ले जाना। शब्द समय के साथ भूल जाते हैं, लेकिन अनुभव यदि हृदय में उतर जाए तो वही जीवन बदल देता है। आज से एक छोटा सा संकल्प करना, हर दिन कुछ क्षण स्वयं के साथ मौन में बैठोगे। किसी को बदलने की कोशिश नहीं करोगे, किसी से जीतने की कोशिश नहीं करोगे, केवल अपने भीतर उतरने का साहस करोगे। याद रखना, संसार को जीतने वाला भी एक दिन खाली हाथ चला जाता है, लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया वह जीवन का सबसे बड़ा खजाना पा लेता है। इसलिए बाहर की जीत से अधिक भीतर की शांति को महत्व दो। जब मन शांत होगा तब निर्णय भी सही होंगे, रिश्ते भी मधुर होंगे और जीवन भी सहज हो जाएगा। यदि आज की यह बात आपके हृदय को स्पर्श कर गई हो, यदि इसने आपके भीतर एक क्षण के लिए भी शांति का दीप जलाया हो, तो इस प्रकाश को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। इसे अपने परिवार, अपने मित्रों और उन सभी प्रियजनों तक पहुंचाइए जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के जीवन में नई आशा, नया साहस और नई दिशा लेकर आए। और यदि आप ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक विचार, जीवन को बदल देने वाली प्रेरणाएं और आत्म जागरण से जुड़ी बातें नियमित सुनना चाहते हैं, तो हमारे आत्मज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन अवश्य ऑन करें, ताकि आने वाला कोई भी प्रेरणादायक संदेश आपसे छूट न जाए। अंत में बस इतना कहना चाहूँगा, शब्द मार्ग दिखा सकते हैं, लेकिन चलना आपको ही होगा। मौन द्वार खोल सकता है, लेकिन भीतर प्रवेश आपको ही करना होगा। जिस दिन आपने स्वयं को जान लिया, उसी दिन जीवन की सबसे बड़ी जीत आपकी होगी। अपने विचार हमें कमेंट में अवश्य लिखिए। हमें बताइए कि इस प्रवचन की कौन सी बात आपके हृदय को सबसे अधिक छू गई। आपका एक सच्चा अनुभव किसी दूसरे व्यक्ति के लिए भी प्रेरणा बन सकता है।